अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे। तो आज हम फिर आए एक बार फिर आपके लिए क्लास 10th के लिए। क्लास 10th में हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, इम्पोर्टेंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैरियर्स टू इफेक्ट कम्युनिकेशन। सिंपल सी बात है कि लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स आ जाती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो वही बैरियर्स होती है, रुकावटें, जिनको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में रुकावट। किस में आना? कम्युनिकेशन में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में रुकावट आना। कौन कौन सी रुकावटें ऐसी है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आती है? तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा, पहला पॉइंट जो है लैंग्विस्टिक बैरियर। लैंग्विस्टिक बैरियर, लैंग्विस्टिक बैरियर क्या होता है, किसको कहते हैं? लैंग्वेज barrier are the most common communication barriers which cause misunderstanding between people. Linguistic barrier, linguistic barrier क्या गो? मतलब यथ वनान छ काशिर पॉइंट इस वनो linguistic barrier जबान में थोड़ा बहुत language problem यथ वनो इस। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, language barrier are the most common communication barrier। कुछ साथ गसान अस कम अस कथ करनस मज प्रॉब्लम गसान, अस हेकान बेकि सन्ज लैंग्वेज अंडरस्टैंड करित कहीं तन। तम सत क्या गसान, तम सत रुकावट क्या कथ मज रुकावट आ जाती है कम्युनिकेशन में। जब कम्युनिकेशन में रुकावट आ जाएगी तो रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका रिजल्ट निकलेगा मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब आपको जब आप सामने वाले की बात अच्छे से नहीं समझ पाए, अच्छे से आपको समझ नहीं आई, तो रिजल्ट में क्या आएगा? रिजल्ट आता है मिसअंडरस्टैंडिंग। उसमें मतलब तुम क्लियर अंडरस्टैंडिंग गमज तेल असल पे समझ आमुत तथ पा मिसअंडरस्टैंडिंग। जब सामने वाले की बात अच्छे से समझ में नहीं आई, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं बिटवीन पीपुल। ये पीपुल मतलब यहाँ पे दो पीपल भी हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया लैंग्विस्टिक बैरियर। किस में? इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा कल्चरल बैरियर्स। ये कल्चरल बैरियर्स क्या होता है? कल्चरल बैरियर इज व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स आर अनएबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स कस्टम्स रिजल्टिंग इन इनकन्वीनियंस एंड डिफिकल्टीज। कल्चरल बैरियर, फॉर एग्जांपल कल्चरल बैरियर क्या हो? कल्चर टू कल्चर जो आसा फर्क। फॉर एग्जांपल हमारा कल्चर एक है, दूसरी स्टेट का दूसरा कल्चर होता है, या एक कंट्री का एक कल्चर होता है, दूसरी कंट्री का दूसरा कल्चर होता है। वही हो गया कल्चरल बैरियर। जब देखो मैंने यहाँ पे लिखा कल्चरल बैरियर इज व्हेन, ये तब हो जाता है व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, और फॉर एग्जांपल इंडिया का एक बंदा है, ठीक है, या अमेरिका का एक बंदा होता है। जब आपस में एक कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, जब आपस में बातचीत होती है, तो वो पहली सी बात है कि उनका कल्चर, इंडिया का कल्चर एक है और अमेरिका का कल्चर दूसरा है। तो वहाँ पे क्या होता है? तो डिफरेंट कल्चर्स आर अनएबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स कस्टम्स। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब कम्युनिकेशन आपस में इन दो ग्रुप्स की होती है या दो पर्सन्स की होती है, तो उससे क्या होता है? तो कल्चर की वजह से आपस में अंडरस्टैंडिंग, कल्चर्स और अनएबल टू अंडरस्टैंड, मतलब कल्चर की वजह से आपस में ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे ईच अदर्स कस्टम्स। जो कस्टम्स होते हैं, रस्म रिवाज यथ वनान छ, उमन छ गसान अथ मज प्रॉब्लम या रिजल्टिंग इनकन्वीनियंस एंड डिफिकल्टीज। ये पान मई कत बात गई गोथन सही आय असल पे आय समझ अख अकिस कहीं तन। अख नेबरिम नफर, ब्याख
येतुक नफर ये पान वन कत बात आ समझ कहें गोडन कस्टमर अलग अलग रस्म रिवाज अत अलग अलग तो तम सत रिजल्ट इनकन्वीनियंस एंड डिफिकल्टीज उससे क्या होता है रिजल्ट what we get from that time the resulting in inconvenience and difficulties मतलब इनकॉन्वीनियंस एंड डिफिकल्टीज जो होती है किस में हो जाती पैदा हो जाती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। ये हो गए 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया लैंग्विस्टिक बैरियर और सेकंड पॉइंट मैंने बताया यहाँ पे कल्चरल बैरियर। तो अब थर्ड पॉइंट यहाँ पे इंटरपर्सनल बैरियर ये कत गसान यतस बैरियर रुकावट मतलब रुकावट कुछ सात कम्युनिकेशन करनस मज कुस रुकावट गोडनी वो मे लैंग्विस्टिक बैरियर तथ मज दोम पॉइंट वो मे कल्चरल बैरियर तथ मज थर्ड इंटरपर्सनल बैरियर्स की बात आ गई यहाँ पे। ये इंटरपर्सनल बैरियर क्या होते हैं? Barriers to interpersonal communication occur when the sender's message is received differently from how it was intended. It is very difficult to communicate with someone who is not willing to talk or express their feelings and views. इंटरपर्सनल की बात, इंटरपर्सनल बैरियर की बात अब आ गई थर्ड पॉइंट। इंटरपर्सनल बैरियर किसको हम कहेंगे, क्या होता है? इंटरपर्सनल बैरियर्स टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ये रुकावट तब आ जाती है किस में? कम्युनिकेशन में। व्हेन द सेंडर्स मैसेज, जब सेंडर मैसेज को क्या करता है, सेंडर्स मैसेज इज रिसीव्ड, जब सेंडर ने मतलब क्या की, डिलीवर की मैसेज, द सेंडर मतलब जब सेंडर की मैसेज जो है रिसीव्ड की, किसने? रिसीवर ने, डिफरेंट फॉर्म में, लेकिन उसने एक फॉर्म में भेजी लेकिन रिसीवर ने क्या किया, उसको डिफरेंट फॉर्म में उसको रिसीव किया। इट वाज इंटेंडेड मतलब जैसे वो सेंडर ने क्या किया था, मंसूबा उसका किया, उस मैसेज का। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन वो मैसेज उस तरीके में उसके पास नहीं पहुंची। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विथ समवन, तो वहाँ पे वेरी डिफिकल्ट हो जाता है कि उससे कैसे बातचीत करेंगे। हु इज़ नॉट विलिंग टू टॉक, जब एक बंदे को बात ही समझ में नहीं आ गई, मैसेज समझ में नहीं, वो फिर कैसे मतलब विलिंग हो जाएगा टॉक करने के लिए या एक्सप्रेस अपनी फीलिंग्स को करने के लिए। ठीक है, जब उसको बात ही समझ में नहीं आई, वो अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को, अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसा वो चाहता था, जैसे वो चाहता था। एक और बात यहाँ पे आ गई, स्टेज फियर। कुछ स्टेज फियर होता है जिसको बोलते हैं अच्छा सा डर, कुछ स्टेज पे खसने होते हैं, वो भी किस में आता है? इंटरपर्सनल बैरियर में आता है। थर्ड पॉइंट इंटरपर्सनल बैरियर, ये मैंने आपको समझाया। फर्स्ट पॉइंट मैंने लैंग्विस्टिक बैरियर आपको बताया, सेकंड वन कल्चरल बैरियर, थर्ड वन इंटरपर्सनल बैरियर। अब फोर्थ वन फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर्स की बात आ गई यहाँ पे। फिजिकल बैरियर्स किसको कहते हैं? कौन सी बैरियर होती है फिजिकल बैरियर? फिजिकल बैरियर इज द एनवायरमेंटल एंड नेचुरल कंडीशन दैट एक्ट्स as a barrier in communication in sending message from sender to receiver. Physical barrier is the environment. Physical barrier is the environment. ये एक environment जिसको बोलते हैं माहौल, and natural condition एक natural condition होती है that acts, जो act करती है as a barrier in communication, जो act करती है as a barrier, रुकावट किस में? communication में, in sending message from sender to रिसीवर, तथ वनान फिजिकल बैरियर। समझ में आ गई ये बात? हाँ, चलो अब एक और पॉइंट मैंने लिखा यहाँ पे, फिफ्थ पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या हो? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर refers to the hindrance in the flow of information among the employees that might result in commercial failure of an organization. जब भी कोई बिजनेस की बात होती है या ऑर्गेनाइजेशन की बात आ गई, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, वहाँ पे भी कोई रुकावट आ जाती है, रुकावट आ जाती है, वही होता है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर।
refers to the hindrance. कुछ साथ ऑर्गेनाइजेशन काम करान ठीक है तथ में हिंड्रेंस आ जाती है रुकावट इन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो एक फ्लो रहता है इंफॉर्मेशन का ठीक है जो एक बॉस होता है वो इंफॉर्मेशन अपनी किन तक पहुंचाता है अपने एम्प्लॉइज तक एक फ्लो होता है ठीक है फिर वहां पे क्या हो जाता है वहां पे जब हिंड्रेंस आ जाएगी रुकावट तादसी रुकावट तो रिजल्ट क्या आ जाएगा दैट माइट रिजल्ट इन कॉमर्शियल फेलियर तो उससे नुकसान हो जाता है तिजारती नुकसान तिजारती फेलियर जिसको बोलते हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन गैस प्रॉपर वेस में तो रिजल्ट अच्छा आएगा जब उसमें मतलब कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाएगा हिंड्रेंस आ जाएगी तो रिजल्ट क्या आएगा फेलियर किस में आएगा फेलियर कॉमर्शियल फेलियर जिसको बोलते हैं ठीक है ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए आपको बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया लिंग्विस्टिक बैरियर सेकंड मैंने बताया कल्चरल बैरियर थर्ड इंटरपर्सनल बैरियर एंड फोर्थ फिजिकल बैरियर फिफ्थ वन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर अब मैं आपको बताऊंगा जब ये रुकावटें किस में आएगी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में तो ये रुकावटें कैसे दूर हो जाएगी ये भी बात है यहाँ पे अगर हम बिजनेस में प्रॉफिट चाहते हैं लेकिन वहां पे हिंड्रेंस आ जाती है तो कौन सी वो वेज है जिनसे ये बैरियर जो है अवॉइड हो जाएंगे उसमें मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे वेज टू ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या कारण हिंड्रेंस ये रुकावट ये बैरियर दूर करने खातर हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले यूज सिंपल लैंग्वेज करें यूज कुछ सिंपल लैंग्वेज ऑलवेज ताकि सेकंड बंदा जो है वो अच्छे से उसको सही तरीके से समझ में आ जाएगी बात उसको बोलते हैं यूज सिंपल लैंग्वेज सेकंड पॉइंट मैंने लिखा ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल जितना हो सके उतना हमें बात करनी चाहिए कम्युनिकेट करना चाहिए सेकंड बंदे से ठीक है आपस में जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वरिया कम्युनिकेशन कैसे करेंगे जब भी कोई बात होगी ताकि वो अच्छे से उसको अच्छे से समझ में आ जाएगी थर्ड पॉइंट मैंने लिखा टू टेक हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर्स कभी ऐसा भी होता है किसी की लैंग्वेज में समझ में नहीं आ जाती है तो जब लैंग्वेज ही समझ में नहीं जब बात ही समझ में नहीं आती है तो फिर कम्युनिकेशन क्या है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना तो वहां पे हमें चाहिए ट्रांसलेटर सर तुलन कत कर ट्रांसलेट ताकि समझ तो तम क्या बैरियर कत मज कम्युनिकेशन सह अवॉइड सह दूर एक और पॉइंट मैंने लिखा यहाँ पे बी रेस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स ओपिनियंस हमेशा हमें हमेशा रहना चाहिए क्या रेस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स ओपिनियन जो अदर लोगों के ओपिनियंस होते हैं ना उन्हें हमें हमेशा क्या करना चाहिए रेस्पेक्टफुल उनके लिए रहना चाहिए ये मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए वेज टू ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन पहला पॉइंट मैंने लिखा यूज सिंपल लैंग्वेज हमेशा करें सिंपल लैंग्वेज यूज तमिस ताकि सन यूज बैरियर कम्युनिकेशन सह दूर दूसरा पॉइंट मैंने लिखा ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल जितना हो सके यूता कोशिश करें ज्यादा बात कम्युनिकेट करें बिकिस बंदस दूसरे बंदे के साथ ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रह जाए ठीक है थर्ड पॉइंट मैंने लिखा टेक हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर ये गो त्रेयम पॉइंट ये कुछ साथ समझ कत कहें तथस पे करें हेल्प नुन ट्रांसलेटर ट्रांसलेट हम कथन कर पत यी समझ मैंने एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा बी रेस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स ओपिनियंस हमें हमेशा रेस्पेक्टफुल रहना चाहिए अदर्स ओपिनियन जो बाकी लोगों के ओपिनियन होते हैं उनको हमें हमेशा रेस्पेक्ट देना चाहिए तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए आपको यहाँ पे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में कौन कौन से बैरियर्स आ जाते हैं तो और मैंने ये भी बताया वेज टू ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में तो उम्मीद है ये कुछ पॉइंट्स मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी है तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।